हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोग को धमाकेदार बातें और चीजें ब्लेंडर के बारे में। सो आप लोग बोल रहे थे कि ब्लेंडर सीरीज को कंटिन्यू करो, बेसिक सिखा दिए, अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल सिखाओ, इंटरमीडिएट सिखाओ, फिर मास्टरी पे जाएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्लेंडर की लाइटिंग के बारे में। सो बेसिकली ये एक वीडियो में कवर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। अगर हो भी जाएगा तो ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, अगर कवर होना भी है तो। बट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। बट आपको मैं पूरी जितनी भी सेटिंग्स है लाइटिंग से रिलेटेड ब्लेंडर में, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। हम थोड़े बहुत एक पर्टिकुलर सीन को अलग अलग लाइट सेटअप में भी देखेंगे। 3 पॉइंट लाइट सेटअप क्या होता है उसको भी समझेंगे, उसको सेटअप कैसे करना है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। चलिए जंप करते हैं ब्लेंडर पे। और सबसे पहली बात आप लोग को बता दूं मैं कि मेरे पास ना एक बेसिक सा एड ऑन है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एडिट प्रेफरेंसेस। आप लोग भी अगर ये डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ये देखो, ये एड ऑन है मेरे पास, एक्स्ट्रा लाइट्स करके, ये फ्री में मिल जाता है। और अब गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे एक्स्ट्रा लाइट्स एड ऑन, तो आपको मिल जाएगा। और एड ऑन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको एनेबल करना है, वो मैंने आप लोग को बहुत सारी वीडियोस में बहुत बार बताया है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे जाके मैं अगर सर्च करूँ एक्स्ट्रा लाइट्स ब्लेंडर एड ऑन, तो एक्स्ट्रा लाइट्स ब्लेंडर एड ऑन पे जाओगे तो ये देखो, ये जो गिटहब की लिंक है ना, इसको डाल के इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। वैसे हम लोग उसको इतना यूज करने वाले हैं नहीं, बट मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो काफी यूजफुल है, काफी अपना काम ईजी कर देता है। बट आज अपन सीखने वाले हैं बेसिक्स के बारे में, जो एकदम लाइटिंग के बारे में किसी को अगर कुछ नहीं पता तो हम उसके बारे में सीखेंगे एकदम बेस से उठा के। सो सबसे पहले काम करते हैं कि इस पूरे चीज को डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले लेट्स ऐड क्यूट वाला प्लेन, छोटू सा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, गुड, ओके। और मैं इसको एक थोड़ा मटेरियल भी दूंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो रफनेस थोड़ी कम करते हैं, थोड़ी सी कम, मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और इसको कलर में दूंगा हल्का सा ग्रेइश, ठीक है। जो वर्ल्ड सेटिंग्स है उसको मैं थोड़ा 0 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिखता नहीं रहेगा ऑफकोर्स, क्योंकि लाइट वाइट कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ विच इज क्यूब। सो हम लोग क्यूब पे जो भी एक्सपेरिमेंट करना है लाइटिंग के बेस पे, वो करके देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, और इसको आई थिंक रहने देते हैं, वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि लाइट को कैसे ऐड करना है। बहुत सिंपल है, शिफ्ट A प्रेस करो, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को नीचे लाइट ये ऑप्शन दिखता रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, पॉइंट लाइट है, सन लाइट है, स्पॉट लाइट है और एरिया। फिलहाल के लिए आपके यहाँ पे सिर्फ ये 4 ऑप्शन दिखते रहेंगे। और ये 4 जो है, नेचुरल, इनकैंसेंट, LED, फ्लोरेसेंट, ये तब आएंगे जब आप, मैंने बताया हुआ एड ऑन जो था वो आप इंस्टॉल करोगे, तो ये सब लाइट्स आ जाएंगे। और ये बहुत काम के, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि लाइट प्रोब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्यूब मैप, रिफ्लेक्टिव प्लेन और इरेडियंस वॉल्यूम। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक्चुअली में इतना काम आता नहीं है, मोस्टली लोग उस पर काम करते हैं नहीं। पर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि इसके पीछे भी रीजंस है, ठीक है। मतलब ये कभी कभी आप अगर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक में घुसते हो, एकदम ही मतलब कुछ बड़ा सा $500 का कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब ये सब काम में आता है। पर फिलहाल के लिए हम ये 3 में घुसेंगे तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लाइट्स के बारे में सिखा देता हूँ, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट लाइट पे, ठीक है। पॉइंट लाइट क्या होती है? बेसिकली इमेजिन करो एक स्फीयर, ओके, एक स्फीयर इमेजिन करो जिसपे लाइट है, सिंपल, उसी को बोलेंगे पॉइंट लाइट। यानी एक पॉइंट इमेजिन करो जिसपे लाइट रहती है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब एक बात बता दूं कि ये जो पॉइंट लाइट है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे लाइट देगी, ठीक है। अब मैं ईवी में हूँ, हाँ, तो एक पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर जगह पे, बेसिकली पर्टिकुलर स्पेस पे एक वो लाइट देगी। ये पॉइंट लाइट जो है ना, इसका काम क्या रहता है कि कभी कभी आपको स्पेसिफिक एरियाज जो रहते हैं कहीं भी कैरेक्टर में, कोई सीन में, उसको लाइट अप करना रहता है, इसलिए ये पॉइंट लाइट यूज होती है। तो अभी यहाँ पे तो पॉइंट लाइट आ चुकी है, पर इसकी जो सेटिंग्स है उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कलर। अब ये व्हाइट लाइट है, इसको अगर आपको रेड करना है रेड करो, येलो करना है येलो, ग्रीन, ब्लू, जो करना है वो करो, बट व्हाइट लाइट ही रखूंगा मैं। और फिर आता है पावर। अब ये पावर वॉट्स में रहता है, WATTS, ठीक है। वॉट्स में बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपका जो लाइट है वो कितना पावरफुल है। तो बेसिकली अगर मैं इसको 100 करूँ तो वो ज्यादा लाइट एमिट करेगा, ये देखो, ज्यादा लाइट एमिट करेगा। और अगर मैं इसको 50 रखूँ तो ये कम करेगा। आते हैं उसके नीचे डिफ्यूज, स्पेक्युलर और वॉल्यूम। ये 3 चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ईवी में ही देखने को मिलेगी। पर डिफ्यूज
डिफ्यूज, स्पेक्युलर और वॉल्यूम। ये बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा और ये तीनों का एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक सीन को उठाना पड़ेगा और तब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि भाई डिफ्यूज क्या होता है, स्पेक्युलर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। उसके नीचे आते हैं रेडियस। अब रेडियस 0 मीटर्स पे सेट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं ना तो आप देखो कि लाइट कम होते जा रही है, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम होते जा रही है, बट हाँ लाइट फैल रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो वो क्यों होता है कि अपन ने वॉटेज सेट किया है 50, अपन ने रेडियस रखा है 3.28 मीटर्स का, तो वो स्फीयर के अंदर सारी जगह लाइट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अगर आप लोग कभी भी कोई भी पॉइंट लाइट का अगर आप लोग रेडियस इंक्रीज कर रहे हो ना, याद रखना कि उसका पावर भी आप लोग को इंक्रीज करना है। तो 50 था तो मैं 70 कर देता हूँ, ये देखो 70 भी कम है तो मे बी मैं 120 कर देता हूँ। सो हमेशा याद रखना कि जब रेडियस बढ़ाओगे यू शुड इंक्रीज द पावर ऑल्सो। आते हैं शैडो पे। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि आप अगर इसको ऊपर रखते हो, थोड़ा सा इसका बढ़ाते हैं अपन 500 करते हैं, तो आप लोगों को दिखता रहेगा शैडो कास्ट हो रही है इस पर्टिकुलर क्यूब की। ये देखो यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, बहुत सारी जगह हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने वैसा लाइट का जो एंगल है वो सब वैसा सेट किया है। तो अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ ना तो ये देखो जो शैडोज थे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वो गायब हो गए। सो ये मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं कि इसको अनटिक करो, क्योंकि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक दिख रहा है। क्योंकि देखो ना, मतलब लाइट आ रही है, कोई शैडो नहीं आ रहा है, भूत थोड़ी है भाई, ठीक है। सो शैडो को हमेशा टिक रखा करो ताकि थोड़ा सा रियलिज्म ऐड होता है सीन में। तो शैडो को हमेशा टिक रखना, अनटिक करोगे बहुत अजीब दिखता है, मत करो ये, ठीक है। अब आते हैं कि लेट्स शिफ्ट द रेंडर इंजन। अब मैंने ईवी रखा था, लेट्स गो टू साइकिल्स। ओके, सो इसको डिनॉइस पे रखते हैं और इसको 20 करते हैं, ठीक है, व्यू पोर्ट को। सो अभी आप लोगों को दिखता रहेगा ये क्यूब है, और अब आप लाइट की सेटिंग्स में जाओगे तो ये चेंज हो गई चीजें बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें चेंज हो गई। लाइक कलर वही है, ठीक है, कलर रेडियस, कलर पावर रेडियस, ये 3 तो उसमें भी था, बट यहाँ पे एक और चीज आ चुकी है, मैक्स बाउंस। मैक्स बाउंस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइक अगर अभी जो एक लाइट रहती है, ठीक है, लाइट है ना, मतलब सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। अगर आप लोगों ने पता नहीं आप पढ़ा रहेगा कि नहीं, एक ब्लैक बॉडी रहता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको बोलते हैं, जो आपके फिजिक्स में रहता है, वो जाना जाता है सारी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। मतलब अगर आप उसमें कोई लाइट डालोगे तो लाइट वापस बाउंस बैक नहीं करेगी, वो पूरा अंदर ही चली जाएगी। उसी को बोलते हैं मैक्स बाउंसेस। अब मैक्स बाउंसेस को अगर मैं कम करूँ ना बहुत, तो फिलहाल के लिए मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है नहीं, बट अगर इसको बहुत कम करते हैं ना तो सेकंड ऑब्जेक्ट पे फिर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि हाँ लाइट आ रही है। सो ये मैं वापस सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, बहुत ऊपर से सिखा दिया मैंने, बट वापस सिखाऊंगा। बाकी इसमें भी आता है कि कास्ट शैडो नहीं करनी है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि पॉइंट लाइट का इस्तेमाल लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, सही बोलो तो ना के बराबर ही करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे भाई पे, जो कि है सन। आप लोग शिफ्ट ए करोगे और यहाँ पे सन दिखेगा। अगर इसी को चेंज करना है सन पे तो डायरेक्ट सन पे जाओ, सीधा वो सन बन जाएगा। ओके, अब आप लोगों को दिखाता हूँ रेंडर। ये देखो पूरा वाइट हो गया, क्योंकि स्ट्रेंथ 500 रखी है भाई अपन ने, 500। अगर मैं 30 करूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा और सन थोड़ा ऊपर लेके जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा ये एंगल देते हैं इसको, ठीक है, या कूल। सो 30 भी ज़्यादा है ना, इसको कलर थोड़ा येलो देते हैं, 3 करते, 30 भी बहुत ज़्यादा है, या कूल। अब आते हैं सन पे। सो ये है सन, और सन बेसिकली क्या होता है, सन होता है। ओके, सो सन के जो चीज़ें थोड़े अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल सिर्फ एक दूसरी चीज़ है, बाकी सब तो सेम ही है, कलर, मैक्स बाउंसेस और ये सब। एंगल का मतलब क्या होता है कि आपका सन कौन से एंगल पे। अब ये आप लोगों को छोटा सा येलो कलर का दिखता रहेगा, जो बेसिकली पॉइंट लाइट में नहीं था बट इसमें है। इसका मतलब आप एंगल एडजस्ट कर सकते। अब मैं एंगल एडजस्ट करूँ तो ये देखो शैडोज कैसे चेंज हो रही है। आप क्यूब पे ध्यान दो, क्यूब पे देखो शैडोज कैसे चेंज हो रही है। तो ये होता है ना, मतलब ये आपके सन का एंगल सेट करने के लिए रहता है। सन बेसिकली कौन से एंगल पे है ये बताने के लिए आप लोग यूज करते हो एंगल्स को। सो 0.5 to 6 डिग्रीज पे है, फिर वो बढ़ के कुछ यहाँ पे आया, तो फिर यहाँ पे कुछ आया, फिर यहाँ पे, तो ये देखो शैडोज कैसी चेंज हो रही है। तो ये काफी यूजफुल रहता है अगर आप लोग को बहुत बड़े सीन में कोई सीन दिखाना है, कोई ट्री दिखाना है, कोई जंगल दिखाना है, कोई हाउस दिखाना है, तो उसमें जो शैडोज रहती है ना वो बराबर एंगल पे कास्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपका सन यहाँ पे और शैडो भी इसी साइड पे कास्ट हो रही है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक दिखेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात आ गई आपके सन की, थोड़ा पास लेके जाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अब आने वाला है, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, अब आने वाला है नेक्स्ट चीज विच इज स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। सो स्पॉटलाइट एक ऐसी लाइट है जो एक स्पॉट पे ही गिरती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा लेते हैं इसको ऊपर एंड इसको नीचे। एक मिनट, क्यूब में हटा देता हूँ, सही बोलो तो
सो स्पॉटलाइट क्या होती है, अब मैं जाता हूँ। अब मैंने बेसिकली 3 रखा है ना स्पॉटलाइट का, इसलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको 300, अब थोड़ा दिख रहा है और आधा करते हैं 800, अब और भी दिख रहा है और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है कि स्पॉटलाइट का बेसिक काम रहता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे लाइट को डालना, सिंपल, दैट्स ऑल। अब इसमें 3-4 चीजें रहती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि स्पॉटलाइट है, ओके, तो इसमें 3-4 चीजें रहती है। मैं इसको पहले व्हाइट कर देता हूँ और इसको मैं और इंक्रीज करता हूँ 7000। प्ले करो यार, मैं तो बोलूँ कि अपने लाइट के ये जो सेटिंग से प्ले करो, आपको दिखता रहेगा कि ये जो स्पॉट लाइट है ना, इसमें यहाँ पे एक लाइट है और फिर ऐसे ट्रायंगल बन रही है स्पॉट नीचे। यहाँ पे ना ये देखो, ये अगर आप इसको कम करते हो, इसको बोलते हैं इनर सर्कल और ये है आउटर सर्कल। आउटर सर्कल को बढ़ाना है तो स्केल करो, ठीक है, आउटर सर्कल वो बढ़ जाएगा, या फिर आप इसका रेडियस बढ़ा सकते हो ऐसे करके, वो ऊपर वाला रेडियस बढ़ता है बेसिकली। बट इनर सर्कल जो रहता है ना, वो क्यों काम में आता है, तो इनर सर्कल ना मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि मिक्सिंग ऑफ कलर्स जो रहते हैं, मिक्सिंग ऑफ लाइट्स जो रहते हैं, उसमें काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो लाइट की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे फोकस चाहिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही फोकस चाहिए, आपको बाकी जगह भी लाइट चाहिए। तो जहाँ पे आपको फोकस चाहिए वो मैं इनर रेडियस पे वहां पे सेट कर दूंगा, तो वहां पे ज्यादा फोकस आ रहा है, बट बाकी जगह पे भी लाइट आ रही है। पर अब मेरे को फोकस पूरी जगह चाहिए तो मैं पूरा स्केल कर दूंगा, तो अपना आउटर और इनर रेडियस जो सेम हो जाएगा, इसलिए यूज होता है ये आउटर और इनर रेडियस। इसके साथ थोड़ा प्ले करो, ये देखो ब्लेंड का भी आपको ऑप्शन दिखता रहेगा। तो हाँ, बेसिकली ब्लेंडिंग में यूज होता है आउटर और इनर रेडियस। स्पॉट साइज 45 डिग्रीज है। स्पॉट साइज बढ़ाने के लिए ये देखो, स्पॉट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे बीम शेप के नीचे बढ़ाओ कम करो। पावर है 7000, रेडियस मैक्स बाउंसेस मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। बीम शेप हो गया। शो कोन करोगे तो ये देखो आपको ऐसे वो कोन दिखाएगा कि बेसिकली लाइट आ कहाँ से रही है, कौन सा एंगल पे आ रही है, कैसे गिर रही है, वो सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो शो कोन को अनटिक करो। कास्ट शैडो मल्टीपल, ये सब सिखा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ, ऊपर की जो रेडियस है इसका क्या काम है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो अब ये 3.71 मीटर्स पे सेट है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखो बेसिकली रेडियस बढ़ रहा है, बट जो आपका सर्कल है, आउटर सर्कल और इनर सर्कल, वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको चाहिए कि स्पॉट होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा ही फोकस हो जाए उस। अब जैसे कि ये सीन है, इसमें देखो मतलब मालूम पड़ रहा है कि हाँ बीच में कोई तो चीज रखी हुई है, बट बाकी जगह पे ऐसा नहीं कि ब्लैकआउट हो चुका है। जब ये कम था तो ऐसा था कि बाकी जगह पे ब्लैकआउट हो चुका है और एक जगह ही स्पॉट है। तो अगर आप इसको बढ़ाते हो तो आप समझ सकते हो कि हाँ बीच में कोई तो चीज रखी है, जिसपे जो डायरेक्टर या जो एनिमेटर है वो चाहते हैं कि आप देखो, बट वो ऐसा नहीं चाहते कि बस वही देखो, इसलिए उसने बाकी चीजें भी दिखाई है। उसके लिए आपको जो भी रेडियस है और ये सब चीजें यूज होती है। अब आते हैं आगे। थोड़ा सा नीचे लेता हूँ मैं और आते हैं अब एरिया पे, जो मोस्टली हर जगह यूज होता है, ठीक है। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक न्यू ऐड करता हूँ, न्यू एरिया लाइट, ओके। सो ये देखो, इसे बोलते हैं एरिया लाइट। अब स्पॉटलाइट की तरह जो स्पॉटलाइट था वो आपको एक सर्कल प्रोवाइड करता था, जो एरिया लाइट है वो आपको एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में लाइट डालने का थर्ड है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर जाऊं यहाँ पे तो ये देखो एक पर्टिकुलर एरिया पे लाइट आ रही है, पर ये जो स्क्वायर है इसका, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये देखो, मैं इसके पावर को थोड़ा बढ़ाता हूँ 600, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको कम करूं तो वो स्क्वायर शेप में कम होएगा, और मैं इसको बढ़ाऊं तो वो स्क्वायर शेप में बढ़ेगा। अगर आपको चाहिए कि एक पूरी स्ट्रीट जो बोलते हैं अपन बेसिकली नैरो स्ट्रीट, उसको बढ़ाना है तो यहाँ पे ऐसा का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, जो करना है वो करो, ठीक है। ये देखो मैंने 0 कर दिया एकदम, तो बंद ही हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली यूज होता है एक पर्टिकुलर एरिया को लाइट करने के लिए। स्पॉटलाइट कभी भी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्पॉटलाइट यूज होता है कोई भी कैरेक्टर है ना, 3D कैरेक्टर, उसको दिखाने के लिए, उसको रिवील करने के लिए। और एरिया लाइट यूज होती है आपके एनवायरनमेंट को रिवील करने के लिए, सिंपल, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे आते हैं, इसके जो ऑप्शंस है वो काफी अमेजिंग, मतलब थोड़ा फैसिनेटिंग है। सो सबसे पहले कलर, पावर, शेप क्या होता है, तो यार शेप यहाँ पे स्क्वायर है, बट क्या आप शेप मतलब अलग कर सकते हो? कर सकते हो, वो है रेक्टेंगल कर सकते हो। मैंने बोला अगर आपको स्ट्रीट बनानी है, मैंने से बोला कि अगर आपको स्ट्रीट में बेसिकली लाइट देनी है तो ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको डिस्क चाहिए तो ये डिस्क आ गया, ठीक है। ये देखो, ये डिस्क को कम करो, बढ़ाओ। और फिर अगर आपको एलिप्स चाहिए तो ये एलिप्स आ गया, इस एलिप्स को कम करो, बढ़ाओ, जो भी करना है, ठीक है, जैसा भी करना है। और फिर मैक्स बाउंसेस और ये सब तो मैंने आप लोगों को बताया। तो बीम शेप जो है वो स्प्रेड है 180 डिग्रीज पे। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो देखो जो एरिया है ना वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा ना, तो जितना एरिया है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो जितना एरिया है स्पेसिफाइड, एलिप्स से मैं स्क्वायर पे आता हूँ, ठीक है। देखो जितना एरिया है स्पेसिफाइड उतने पे ही लाइट गिरेगी। अगर मैं स्प्रेड को 0 डिग्रीज कर दूँ, इसको बढ़ाऊँ तो बाकी जगह पे भी लाइट स्प्रेड होगी, इसको कम करूँ तो एग्जैक्टली वहीं पे लाइट गिरेगी जहाँ पे आपका स्क्वायर है, कुछ इस तरह, ठीक है।
सो दिस इज़ फैसिनेटिंग और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। मोस्टली सब लोग एरिया लाइट ही यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग थिंग्स, ठीक है। हाँ ओके भाई, चलो कितना हो गया, 20 मिनट हो गए। सो होपफुली मैंने आप लोग को चारों जो लाइट के टाइप्स रहते हैं, पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट, ये मैंने आपको चारों अच्छे से समझा दिए हैं। अब आपका होमवर्क क्या दूँ, मतलब इन लोगों के साथ प्ले करो और तो क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो होपफुली मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और लाइट्स के बारे में और बातें करते रहेंगे। जो मैंने एड ऑन मैंने आप लोग को इंस्टॉल करवाने लगाया है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।